कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए हम लोग लास्ट डे जो क्लासिफिकेशन का क्लास स्टार्ट किया था, इसमें हम लोगों ने लास्ट डे जो है शब्दों के आधार पर जो वर्गीकरण जो चैप्टर है इसका पार्ट 1 यानी टाइप 1 हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग क्लासिफिकेशन के टाइप 2 को देखेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आते हैं, जो कि देखने में तो आपके अल्फ़ाबेट पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कुछ एक क्वेश्चन, बाकी से इस क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम लोग इसको देखेंगे और ये एग्जाम में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये सेगमेंट आ जाए अगर आप समझ लेंगे तो मोस्टली एग्जाम में जो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते, देखते ही क्वेश्चन उसकी रणनीति नहीं बन पाती है कि इसमें क्या कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, तो वो भी आज समझेंगे और भी कुछ बेसिक चीज़ें जानने को अवसर मिलेगा। ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेगमेंट को, और उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियोस हैं वो आप लोग देख करके उसका लाभ ले रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे खूब पढ़ते रहिए, खूब अपने अंदर ऊर्जा एनर्जी भरे रहिए और हम लोगों को भी बताते रहिए, उत्साहवर्धन करते रहिए, फिर हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। आइए देखते हैं आज। देखिए इसमें बेटा टाइप कई तरह के, जैसे टाइप 2 में जो है इसमें भिन्न भिन्न क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है वर्गीकरण, और वर्गीकरण का मतलब होता है कि जो आपके 4 ऑप्शंस दिए होंगे उनमें से 3 कोई एक वर्ग बना रहे होंगे, चौथा कोई वर्ग नहीं बना रहा होगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वही होता है इसमें। तो इसमें भिन्नता भी शब्दों के आधार पर देखा, लगभग 14-15 तरह की मैंने उसमें भिन्नता दिखाई, बताई आपको, उसमें ही मिलते हैं। इसी तरह से इसमें भी देखेंगे लगभग 7-8 प्रकार के इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि अल्फ़ाबेट पे बेस्ड होते हैं, जैसे इसके नाम ही इसका है जो कि अक्षर, ठीक है, या अक्षर समूहों का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें अक्षर यानी अल्फ़ाबेट, ठीक है, अक्षर का मतलब है यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात हो रही है, इसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, ये अल्फ़ाबेट तो हैं बट ये अल्फ़ाबेट वाले नहीं हैं, ये कहाँ के हैं, ये क्लासिफिकेशन के हैं, ये वर्गीकरण के हैं, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेगा जो कि अल्फ़ाबेट पे ही बेस्ड आपको दिखाई देगा कि मतलब अल्फ़ाबेट के जो रूल्स हैं उस पर ही काम करेगा, ठीक है। बाकी से आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसमें। इसके लिए आपको जो अल्फ़ाबेट का जो रूल है वो आपको मालूम होना चाहिए कि यानी कि जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं वो किस रैंक पे हैं, है ना। जैसे ए कौन से रैंक पे, फर्स्ट रैंक पे, जेड क्या है 26 रैंक पे, एच क्या है 8 रैंक पे, जी कितने 7 रैंक पे, वी कितने पे 22 रैंक पे, ठीक है। ये हमको मालूम होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला टाइप हमारा है बच्चों वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति पर आधारित प्रश्न, यानी अक्षरों की स्थिति यानी कि किस नंबर पर स्थिति से स्पष्ट हो रहा है किस नंबर पर है। ये मैंने आपको यहाँ लिख इस नाते रखा है कि टाइप कितना, जब रिवीजन करेंगे आप एग्जाम में जाने से पहले तो किन किन सेगमेंट पे ध्यान देंगे। हालांकि रीजनिंग को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेना भी चाहिए क्योंकि होता ही आसान है, लेकिन इसमें क्या होता है, रीजनिंग क्या होता है, तर्क शक्ति, और तर्क शक्ति में अगर ज़रा सा भी आपने मिस्टेक किया, कहीं छूटा, तो निश्चित तौर से आपका एक क्वेश्चन छूट जाएगा। और मेरिट बनती कैसे है रीजनिंग में, ऑलमोस्ट अगर 50 नंबर क्वेश्चंस की रीजनिंग है तो मान के चलिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 40+ 45 कर लेते हैं, 48 कर लेते हैं, इस तरह की स्थिति पहुंचती है। वही जो 1-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ना, वही मेरिट को बनाते और बिगाड़ते हैं। यानी 45+ वाली स्थिति में 1-2 क्वेश्चन जो आते हुए भी आपके गलत हो जाते हैं या छूट जाते हैं, वही आपके 4-5 क्वेश्चन ही मेरिट बनाते हैं। तो कुछ बेसिक गलतियाँ ना हो, 1-2 क्वेश्चन हमारे ना छूटे, उसके लिए भी हमको इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो रैंकिंग में देखते हैं, जैसे वर्ड लिखे हुए हैं, अब इसमें सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या बन रहा है सीक्वेंस। इसमें देखते हैं, जैसे इसमें AEGC है, तो हम ऐसे कैसे किसी चीज़ का आकलन करें कि जिससे स्पष्ट हो जाए। तो सीधा सा फार्मूला, इस तरह के जब क्वेश्चंस आए तो उसमें कोशिश करनी चाहिए क्या कि उनकी जो रैंकिंग है उसको ध्यान में रखें। रैंकिंग को देखने से क्या होता है, तुरंत आपको स्पष्ट आता है कितने का डिफरेंसेस चल रहा है या सीक्वेंस क्या चल रहा है, तो वो आसान हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ए की रैंकिंग 1 होती है, इसके बाद में जो आपकी ई की जो रैंकिंग है वो 5 है, और जी की जो रैंकिंग है वो 7 है, और सी की रैंकिंग 3 है, ठीक है। इस तरह की रैंकिंग कर लेते हैं। तो सीक्वेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ समझ में आएगा, जैसे क्या है, यहाँ पर 4 का प्लस हो रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, और इसमें देखा जाएगा तो फिर 4 का अंतर आ रहा है, ठीक है। यानी कि डिफरेंसेस सब में इस तरह के बन रहे हैं, ठीक।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 इसमें जुड़ रहा है, इसमें 2 जुड़ रहा है और इसमें क्या हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, यानी कि आगे पीछे वाले डिजिट में 4 का डिफरेंसेस आ रहा है। इसी तरह से इसमें देख लेते हैं, ये 8 रैंक पे आपकी है, एल आपका कितना होता है, 12 नंबर पे होता है, एन आपका जो होता है आपको मालूम होना चाहिए, एम होता है 13 पे, एन जो होगा उसके बाद यानी 14 नंबर पे हो जाएगा आपका, जे होता है वो इजोटी वाले फार्मूले से देखेंगे तो 10 आपकी रैंक पे आएगी, ठीक है, इजोटी वाला फार्मूला, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे 5, 10, 15, 20 और 25। जिन बच्चों ने नहीं देखा उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा सीक्वेंस देखेंगे तो आसानी से उनको समझ में आ जाएगा किस रैंक पे होती है। और बाकी तो आपको मैंने बहुत सारे फार्मूले बताए हैं, अल्फ़ाबेट पे आप जाके देखना चाहे तो देख सकते हैं, उसमें उससे आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रैंकिंग इसकी देखते हैं क्या रैंकिंग चल रही है इसमें। 8, 4, 12 होता है भाई, +4 हो रहा है, यहाँ पर भी रैंकिंग हो रही है और यहाँ पर भी +2 की हो रही है, और क्या 14 मतलब यहाँ पर -4 की, यानी रैंकिंग सही जा रही है इन दोनों में, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपका बन रहा है। और यहाँ पर देखेंगे आपका इसकी 15 रैंकिंग है, ऐसा आप देखेंगे तो 19 रैंकिंग आती है आपकी, 19 रैंकिंग, वी है 22 रैंकिंग है और ओ जो है आपकी फिर 15 रैंकिंग आ जाएगी। तो देखिए जरा क्या डिफरेंसेज हो रहा है, कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसमें। इस सीक्वेंस को देखिए, इस सीक्वेंस में क्या है, 4 का प्लस हो रहा है, ठीक है, और 9, 2, 19 क्या है, इसमें +3 की रैंकिंग डिफरेंसेज आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 22 और 22 में से 15 कर देंगे तो यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं भाई, 7 के डिफरेंसेस आ जा रहे हैं, यानी कि ये सीक्वेंस नहीं बन रहा है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। देखते हैं दूसरे को, 22 है, 22 है और Z अगर आप देखेंगे तो 26 है, यानी 4 वाली यहाँ रैंकिंग बन रही है। यहाँ पर Z के बाद B है तो 2 की रैंकिंग बन रही है, क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है। 26 के बाद 27, 28 यानी 2 रैंकिंग बन रही है। इसी तरह से B को देखेंगे, B के सीक्वेंस में B के बाद अगर माइनस में जाएंगे तो AB और XY, ठीक है, XY होता है, यानी 4 रैंकिंग यहाँ बन रही है, ठीक है, यहाँ पे रैंकिंग 4 की बन रही है, ठीक। तो ये क्लियर देख रहे हैं, तो इससे कौन सा स्पष्ट हो रहा है, यानी ये वाला जो है डिफरेंट है, यानी कि ये C वाली रैंकिंग इसमें हो जाएगी आपकी, क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आपका देखिए दोनों में आ गया बेटा, ये वर्गीकरण में भी रह गया, अल्फाबेट पे भी बेस्ड हो गया आपका, ठीक है, तो दोनों में आ जाएगा। बाकी से क्वेश्चन आपको डिफरेंट दिखाई देंगे। सीक्वेंस इसमें देखते हैं हम लोग। इस सीक्वेंस को अगर देखेंगे आप तो इस सीक्वेंस के आधार पर आप देखते जाइए इसको। तो इसका सीक्वेंस देखते हैं कि क्या बन रहा है। इसमें V क्या होता है, 22 होता है, इसके बाद में U V W सीक्वेंस में देखेंगे 22 23 हो जाता है, ये 24 हो जाता है और ये 25 हो जाता है। ये कंटिन्यूसली बन रहा है इसका रैंक, क्लियर। इसमें देखते हैं क्या है, ये 3 हो जाता है, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये क्या होगा 9 हो जाएगा। इसमें डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं बेटा कि सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंसेस के बन रहे हैं क्या, 2-2 के डिफरेंस बन रहे हैं, ठीक है, एक गैप करके हो रहा है, 4 के बाद 5 हो रहा है, 5 के बाद 6 छोड़ के 7 हो रहा है, 7 के बाद में मतलब जो है 8 छोड़ के 9 हो रहा है। ये सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा है, तो दूसरे दोनों में देखिए डिफरेंसेस आ गए। अब कौन सा डिफरेंसेस रेगुलर चल रहा है, इसके लिए एक वर्ड और भी हमको देखना पड़ेगा इसमें। तो देखते हैं इसमें क्या है, ये K होता है 11 का होता है, M होता है 13 का होता है, O जो होता है आपका देखिए 15 का होता है और Q जो होता है 17 का होता है, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस में देखेंगे तो बेटा इसमें भी आपका गैप 2-2 का आ रहा है, यानी कि ये क्रम बन रहा है, तो डेफिनेटली ये भी क्रम इसमें बन रहा होगा, यानी यही अलग है आपका। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, वर्गीकरण में, यानी कि शेष एक वर्ग में आ रहे होंगे। क्योंकि वर्गीकरण का अगर क्वेश्चन है तो 2 अगर सेम सीक्वेंस में चल रहा है तो तीसरा ही डिफरेंट है, ठीक है, तो वो आपको हो जाएगा, क्लियर। उम्मीद है समझ में आई होगी बात आपको। आइए देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को। इसमें क्या है, समूह में छोटे एवं बड़े अक्षरों पर आधारित प्रश्न। समूह में छोटे और बड़े अक्षरों पर आधारित प्रश्न का मतलब क्या है, इसका मतलब देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा है समूह में छोटे एवं बड़े अक्षरों पर आधारित प्रश्न, छोटे और बड़े अक्षरों, यानी कि अल्फ़ाबेट के जो क्रम है वो बड़े अल्फ़ाबेट और छोटे अल्फ़ाबेट में, ठीक है, तो उसके हिसाब से दे रहा है। यहाँ पर देखिए PQS है, तो पहले कोशिश करिए कि क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है किसी चीज़ का। PQS है, तो फिर इसके बाद ATB है और इसमें स्मॉल है, कैपिटल है। तो देखो ऐसा है, इसमें क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन को देखने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने की रणनीति नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक कैपिटल एक स्मॉल या 2 कैपिटल एक स्मॉल इस तरह के सीक्वेंस में चल रहा है, तो डेफिनेटली उसमें वो रैंकिंग नहीं पूछ रहा है, वो रैंकिंग हो ही नहीं सकता है वो, ठीक है। अगर रैंकिंग बनी भी सकती है तो अल्फ़ाबेट के छोटे छोटे की रैंकिंग हो सकता है पूछ रहा हो। अगर एक ही सीक्वेंस में होता, यानी कि जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेट लास्ट अल्फ़ाबेट आपका स्मॉल है, तो इसमें भी अगर स्मॉल होता, इसमें भी स्मॉल होता, इसमें भी स्मॉल होता, तो हो सकता है कोई सीक्वेंस बन रहा होता, या कैपिटल का कोई सीक्वेंस बन रहा होता रैंकिंग के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर
नंबरिंग और रैंकिंग का नहीं होगा, यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट और स्मॉल और कैपिटल का ही कुछ सीक्वेंस बन रहा होगा। इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, दो अल्फ़ाबेट को अगर आप देखेंगे तो PQ है, दो कैपिटल हैं और उसके बाद में स्मॉल है, एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर इसमें देखेंगे आप क्या है, दो स्मॉल एक कैपिटल, इसमें से दो स्मॉल एक कैपिटल। अगर सीक्वेंस में देखा जाए कि सब में देखा जाए तो इसमें देखिए दो कैपिटल हैं एक स्मॉल है, इसमें भी देखिए दो कैपिटल हैं एक स्मॉल है, इसमें देखिए क्या दो स्मॉल हैं एक कैपिटल है, यहाँ पर देखिए दो कैपिटल एक स्मॉल है। तो यह सीक्वेंस यही बन रहा है कि किसमें कितने कैपिटल और किसमें कितने स्मॉल हैं। तो बेटा बनेगा इसमें, ये देखिए अजीब सा क्वेश्चन लगेगा कि मतलब क्या पूछ रहा है इसमें, तो आपको समझना होगा। ऐसे क्वेश्चन तो ढूंढते हुए आएंगे, आप सारी रणनीति पढ़ के रखे रहेंगे लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको अगर इसकी विधि को नहीं समझ पाएंगे। तो अल्फाबेट में स्मॉल और कैपिटल का है, यही सीक्वेंस चल रहा है। यहाँ पर क्या दो स्मॉल कर दिया, साथ अलग है। यहाँ पर वो सामान्य बच्चा सवाल ऐसा ही करके चला आएगा और बहुत बड़ा हुआ बच्चा अगर इसको नहीं समझा है तो वो भी गलती कर देगा, क्योंकि वो अपना जुगाड़ लगाएगा, उसमें कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करेगा, जबरदस्ती ढूंढेगा, बहुत टाइम इसमें लगाएगा। एटलीस्ट उसका गलत भी हो सकता है और मान लो सही भी होता है तो बहुत टाइम लगा देगा, वो सारी विधियाँ इसी में लगा देगा अपने जितना भी अल्फाबेट का है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसको सामान्य विधि की तरह से हम करेंगे, सॉल्व करेंगे इसमें कि दो कैपिटल है एक स्मॉल सब में बन रहा है, तो इसमें भी दो स्मॉल हो गया, इस नाते डिफरेंट हो गया है, वर्ग से अलग हो गया है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा स्वर और व्यंजन पर आधारित प्रश्न जो है वो किस तरह से वर्गीकरण के क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखते हैं क्या स्वर और व्यंजन पे कहा है, इसका मतलब क्या हो गया। यहाँ पर तो लिखा नहीं रहेगा ना एग्जाम में, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो स्वर और व्यंजन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे हो सकता है। पहले तो आप इसका उस विधि के हिसाब से करेंगे कि कौन सा किस रैंक पे आ रहा है, कौन सा किस रैंक पे आ रहा है, कौन सा किस रैंक पे आ रहा है ना, वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप आसानी से देख लीजिए समझने के लिए, यहाँ पर क्या है स्वर और व्यंजन पे आधारित प्रश्न जो होते हैं वो अगर आप ऐसे करेंगे तो शायद सीक्वेंस नहीं बनेगा। जैसे मान लो हम करके देखते हैं, इसमें क्या है डी है तो 4 नंबर पे है, ई है 5 नंबर पे है और बी क्या है 2 नंबर पे है, ये सीक्वेंस ऐसे बन रहा है। अगर इसमें भी देखते हैं तो क्या है आर का कितना होता है 18 होता है, टी का होता है कितना 20 होता है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो पी को होता है 16 होता है, ओ पी, ठीक है, ओ कितना होता है ओ 15 होता है, तो पी 16 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर सीक्वेंस, तो यहाँ पर देखिए 2 का अंतर 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए 3 का डिफरेंस आ जा रहा है, 1 का डिफरेंस है, यानी कि सीक्वेंस ये नहीं बन रहा है। अगर आप यहाँ पे भी देख लेंगे तो 8 हो जाएगा, टी का मतलब 15 हो जाएगा और फिर एफ का मतलब हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ 8 हो जाएगा, आई 9 होगा, सॉरी आई जो है 9 हो जाएगा और एफ आप देखेंगे तो 5 के बाद 6 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। तो क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है यार, ये सीक्वेंस तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, यानी अल्फाबेट में काम नहीं करेगा। मैं यहाँ आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये इसमें से ऐसे प्रयास करेंगे तो आपका समय चला जाएगा। तो आपको थोड़ी समझदारी का प्रयोग करना होगा कि वर्गीकरण का क्वेश्चन है, देखते ही समझ लेना होगा। वर्गीकरण का ये क्वेश्चन बनेगा आपका सीधे से सीक्वेंस कि इसमें स्वर और व्यंजन का कोई तालमेल बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे स्वर है, इसमें क्या है ये जो PQRT, इसमें कोई स्वर नहीं है, सारे व्यंजन व्यंजन है। इसमें देखा जाए तो ये क्या है एक स्वर है, ठीक है, और इसमें भी देखा जाए तो स्वर है। तो क्या होता है AEIOU, ठीक है, ये जो आपके होते हैं ये स्वर होते हैं, सभी स्मॉल है तो मैं स्मॉल लिख दे रहा हूँ, AEIOU, ये 5 आपके स्वर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें स्वर है, इसमें भी स्वर है और इसमें भी एक स्वर है, ठीक है, 2 व्यंजन एक स्वर है। यहाँ पर क्या तीनों व्यंजन है, तो इस नाते ये डिफरेंट सबसे है, इस नाते ये वर्गीकरण में ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बेटा कहीं आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ये आप थोड़ा समझ के रखिएगा। ये अपने आप में बहुत आसान होते हैं, लेकिन एग्जाम में जैसे वर्गीकरण के क्वेश्चन टॉपिक को लोग बहुत ईजी लेते हैं, बहुत सरल शब्दों में से लेके चलते हैं कि बहुत ईजी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों के भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं, वो अल्फाबेट वाला पे रख करके सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन उनको ध्यान ये नहीं आता है कि ये वर्गीकरण का भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं बच्चों, अक्षरों की आवर्तन पर आधारित, मतलब यानी कि आवृत्ति पर आधारित क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, या रेपिटेशन होता होगा वहाँ पे कुछ का, तो वो देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखते हैं शब्द, थोड़ा इसको देखते हैं, पहले दूर से जब देखेंगे टॉपिक क्वेश्चन को तो कुछ हमको इंडिकेशन इसमें मिल जाएगा देखने में। जैसे मैं देखूँ आवृत्ति पर आधारित, मैंने चूंकि पहले बता रखा है तो आपको ध्यान देना होगा क्या, आवृत्ति में से W है, डबल आवृत्ति इसमें हो रही है, यहाँ पर A है, ठीक है, इसमें देखिए E है, और फिर इसमें देखेंगे
तो ऐसा कोई आवृत्ति, यानी कि ये दो आपके दिख रहे हैं जो ये क्वेश्चंस में क्या है, इनमें तीनों में एक सीक्वेंस बन रहा है, यानी कि अल्फ़ाबेट के कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो व्यंजन है या स्वर हैं, उनकी क्या हो रही, आवृत्ति हो रही है सीक्वेंस में। बाकी इसमें देखेंगे तो आवृत्ति नहीं हो रही होगी, किसी अक्षर की आवृत्ति नहीं हो रही है, MN है, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंट ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ये आपको ढूंढना पड़ेगा। आपने देखा कि सर ने ऐसे कर दिया, सर को शायद पता रहा होगा तो ऐसे कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि पता रहा होगा, आपको ढूंढना होगा। और कोई सीक्वेंस आप निकालेंगे तो बनेगा ही नहीं आपका सीक्वेंस, आप मेहनत करते रह जाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और एक एक क्वेश्चन पे आपको जानते हैं बड़ा कीमती समय होता है एग्जाम के पीरियड में, तो इस नाते आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर दो सीक्वेंस बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, तो निश्चित तौर से वर्गीकरण का क्वेश्चन है, इसमें उठाओ और सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या क्वेश्चन, मतलब जो है कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे थे जिनकी आवृत्ति हो रही थी, ठीक है। और इस वाले सीक्वेंस में देखिए W की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसमें A की आवृत्ति 2 बार हुई है, यहाँ पर E की आवृत्ति 2 बार हुई है। इसमें किसी भी अक्षर की, किसी अल्फ़ाबेट की, चाहे स्वर या व्यंजन हो, उसकी आवृत्ति नहीं हुई है, क्लियर। तो इस नाते ये डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों अक्षरों की आकृति पर आधारित प्रश्न है। अक्षरों की आकृति ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जल्दी कोई इसमें ढूंढ ही नहीं पाता है कि कौन क्या है। अगर आप वर्गीकरण को ध्यान में नहीं रखेंगे तो 100% आप भी गलत कर देंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको दे दूं शायद, ये बताइए कि किस पे बेस्ड है, कोई बता पाएगा इसमें से कोई बच्चा कि कैसे ये किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे होगा इसमें। देखिए इसमें एक अलग तरह की रणनीति मिली है जो कहीं नहीं आपको मिलेगा शायद। इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसा कि है अक्षरों की आकृति के आधार पर, आकृति यानी संरचना कैसे बनी हुई है। तो देखिए जरा इसमें अक्षरों को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कौन सा अक्षर ऐसा लगेगा कि जिसमें कि आपको डिफरेंट टाइप का है। जैसे इसको हम देखते हैं तो ए बनते हैं तो एक लाइन ये होती है, एक लाइन ये होती है और फिर एक लाइन ये होती है, 3 लाइनों से बना हुआ है। एफ को अगर देखेंगे तो एफ है 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, 3 लाइनों से ये बना हुआ है। एन को देखेंगे तो 3 लाइनों से ये भी बना हुआ है। लेकिन अगर ई को देखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 लाइनों से बना हुआ है। कौन डिफरेंट है, ये। कभी सोचा था आपने ऐसे क्वेश्चन होंगे? निश्चित तौर से कोई नहीं सोच सकता है, बिना पढ़े कोई जान ही नहीं सकता इस विधि को। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि जो कि आपको देखने में बड़े हल्के लगते हैं, तो पता चला कोई लोग इसमें स्वर ढूंढेंगे, तो कोई व्यंजन ढूंढेंगे, तो कोई कुछ ढूंढेगा। चूंकि सिंगल है तो ऐसे प्रश्न जो बहुत ही मतलब देख करके भी थोड़ा उलझा देते हैं, वो वर्गीकरण के अंतर्गत आ सकते हैं। तो ये आकृति पर भी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, ठीक है। ठीक, सब में 3 लाइनों का, 3 पाइयों का प्रयोग किया गया है, ई में 4 लाइन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, आगे है अक्षरों की संख्या पर आधारित प्रश्न देखते हैं। अक्षरों की संख्या यानी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट पे बेस्ड क्वेश्चन है कि मतलब कितने नंबर के हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये 3 है, ये भी 3 है, यहाँ पर क्या 4 है और इसमें भी 3 है, सीधे इसी पे बेस्ड है। अब कोई और विधि करने लगेंगे तो क्या करेगा, अब बना के देखिए विधि, टाइम लगाना है लगाइए इसमें। अब क्या है 2 है और फिर क्या है 4 है, ABCD, ठीक है। 4 नंबर पे आपका आ जाएगा ये, ठीक है। ये 8 नंबर पे आ गया, तो अंतर अगर आप देखेंगे तो वही अपने सीक्वेंस बना लीजिएगा। 6 नंबर पे है, 8 नंबर पे है और फिर क्या है आपका L जो है 12 नंबर पे है आपका, ठीक। सीक्वेंस आपका बनाते रहिए कि अगर सीक्वेंस इस तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आगे देखिए तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 2 का अंतर आया इसमें, और इसमें क्या हो गया 4 का अंतर आया, फिर यहाँ पर क्या 2 का आया, 4 का आया, बन रहा है भाई, ये भी सीक्वेंस आपका बन रहा है। यहाँ पर सीक्वेंस अगर आप देखिए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये क्या 4 हो जाएगा, E5 हो जाता है, ठीक है, E5 हो जाएगा, ठीक। 5 हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है और T का तो 20 आप जानते ही हैं, ठीक है। ठीक है, सॉरी O का 15 होता है, सॉरी T नहीं है O है, O का आप क्या 15 होगा, 15 होगा, ठीक है। ये सीक्वेंस देखिए इनसे भिन्न हो रहा है। आगे इसमें देख लेते हैं 9 है, 11 है और ये क्या है O जो है आपका फिर वही 15 हो जाएगा। तो क्या सीक्वेंस बन रहा है, ये तो बन रहा है भाई, इस अल्फ़ाबेट पे भी आपका आ गया, ये तो सीक्वेंस पे भी बन रहा है लेकिन तब भी डिफरेंट है। तो इसमें कई तरीके, कभी कभी रूल लग भी जाता है, कभी कभी नहीं लगता है, क्योंकि रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन जो आयोग में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं उसमें देखेंगे तो 2-2 विधियां काम कर जाती हैं, ठीक है, 2-2 विधियां कर, तो संयोग से इसमें भी देखिए विधि काम कर गई, तो तभी ये अंतर आया आंसर ये। और अगर नंबरों के आधार पर भी देखेंगे तो भी, यानी एक सामान्य बच्चा भी अगर इसी फार्मूले को रट के गया होता तो भी क्वेश्चन सही हो जाते, ठीक है। तो बेस्ड इस पे ही है। हालांकि ये क्वेश्चन इस रैंकिंग पे नहीं था, ये था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने भी अल्फ़ाबेट हैं किसी सीक्वेंस में, यहाँ 3 था, इसमें 3 था, इसमें 4 था, इस नाते भिन्न था, यह वर्गीकरण के अंतर्गत था, इसके अंतर्गत। क्लियर। अगला है सार्थक एवं निरर्थक शब्दों पर आधारित। अगर शब्द देखते हैं, अब यहाँ पर क्या आपको मालूम होना चाहिए कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है, ठीक है, किस शब्द का क्या मीनिंग होता है,
इसमें देखते हैं बेटा, इसमें क्या हो रहा है, सारे लास्ट जो है इसमें सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में दिया टॉपिक है ये। इसमें 3 कोई सार्थक शब्द बना रहे होंगे, चौथा कोई सार्थक शब्द जो सामान्य चलन में होगा वो नहीं हो सकता है, नहीं होगा मतलब, ठीक है। तो अगर देखें CEAR शब्द लिखा हुआ है, सीयर। अगला शब्द है टीयर, TEAR, टीयर मतलब आंसू होता है, तो सभी को पता होगा, ठीक है, आंसू होता है, अक्सर निकल जाता है आंखों से जब परीक्षाओं में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या फियर है, फियर मतलब डर होता है, एग्जाम आते ही सबको डर लगने लगता है, वैसे लोग बहादुर बने रहते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा फियर हो जाएगा, डर हो जाएगा ये, ठीक है। उसका बियर मतलब भालू, भालू बन जाते हैं जब आपको परीक्षाएं नहीं आती है ना, उसमें एग्जाम जब आते हैं तो बाल वाल बिगड़ जाते हैं, सब लोगों को 3 दिन 4 दिन पढ़ते रहते हैं तो सब भालू हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये 3 आपके जो है सार्थक शब्द बना रहे हैं, ये चौथा आपका सार्थक शब्द नहीं बना रहा है। हालांकि अगर बहुत गहराई में इसको जाके देखेंगे तो सीयर मतलब होता है रात्रि भोज लीजिए, लेकिन ये टेंड में आपको नहीं मिलेगा, तो कुछ बहादुर लोग हो सकता है गूगल करके इसको देख लें और कहें सर इसका भी अर्थ निकल रहा है, तो ये सामान्य अर्थ तो नहीं निकल रहा है, मतलब सामान्य सीक्वेंस में आपको नहीं मिलेगा, ये ईजिली कोई भी बच्चा बता देगा। तो इस नाते वर्गीकरण में इसको रखा गया है, ठीक है। ये 3 से 1 भिन्न है, ठीक, या एक कह सकते हैं आप इसको कि ये फीलिंग्स है, आंसू है मतलब, इसके बाद डर है, और बियर मतलब, लेकिन खैर वो तो नहीं आएगा आपका, ठीक है, भालू। तो इस सीक्वेंस में 3 आपको इजी वर्ड है और ये थोड़ा टिपिकल है या इसका कोई सामान्य अर्थ नहीं निकलता है। वैसे इसका मतलब होता है रात्रि भोज लीजिए, ठीक है, किसका, सीयर का। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 3 सार्थक शब्द हैं, चौथा आपका निरर्थक शब्द के रूप में यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये तो था आपका अल्फ़ाबेट पे बेस्ड क्वेश्चंस जो थे आपके। इसके बाद हम लोग मिलेंगे आप लोगों से एक टाइप 3 के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकल बेस्ड पे जो क्वेश्चंस आते हैं वर्गीकरण के, उनको कैसे रखा गया है सीक्वेंस में, उस पर हम लोग देखेंगे। आप लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसे फीलिंग आ रही है कि हमारे स्टूडेंट्स जैसे बढ़ के पढ़ते हैं साथ में हमारे, उस तरह से आप भी हम लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग खूब मेहनत करते जाइए, हम लोग वीडियोस आपको बिना किसी कंजूसी के पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, हम लोग, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, आगे वर्क करती रहेगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। आप लोग अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल पे देते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।